जो औरतें हर रोज नहाती हैं उन्हें यह कथा जरूर सुननी चाहिए, तथा जो भी स्त्री पुरुष निर्वस्त्र स्नान करते हैं उन्हें कौन सा पाप लगता है, उनके जीवन में इसका क्या असर पड़ता है, इस एक कहानी के जरिए आज आपको बताया जाएगा। साथ ही यह वीडियो आपको बहुत अच्छी जानकारी और सीख देकर जाएगी, इसलिए मित्रों हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। दर्शकों, एक समय की बात है जब भगवान शिव पार्वती माता के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। तब पार्वती माता ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी विष के समान होता है। इसके अलावा हे माता पार्वती, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, उनके घर में धन की कभी कोई कमी न रहे तथा उनका घर हमेशा धन से भरा रहे। मित्रों, जब माता पार्वती ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और परेशान हैं, तब पार्वती माता ने बहुत आश्चर्य से भगवान शिव से पूछा और कहा, हे प्रभु, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब कलयुग के कारण सत्यता नहीं रही? मित्रों, भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तो फिर इन्हें लाभ कैसे हो? तब मां पार्वती ने आश्चर्य से कहा, हे प्रभु, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो गंगा नहाकर जा रहे हैं, और तो और अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, ये लोग तो केवल गंगा जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। हे देवी, मैं तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। ऐसा कहकर वे दोनों ही अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मित्रों, वहीं दूसरे दिन अचानक से बहुत जोरों की बरसात होने लगी। सभी गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था जिसमें चारों ओर से कीचड़ भर रहा था। तभी भगवान शिव ने लीला से एक ब्राह्मण का वृद्ध रूप धारण कर लिया और किसी विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए मानो कि जैसे कोई मनुष्य चलते चलते गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल पा रहा हो। साथ ही पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्य आत्मा ही इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और हम असहायों की सहायता करें। मित्रों, भगवान शिव ने पार्वती जी को यह भी समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप पुण्यवान ब्राह्मण है। इन्हें वही व्यक्ति छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो ही इन्हें हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही इनके तेज के कारण आप भस्म हो जाएंगे। मित्रों, पार्वती जी ने तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर भगवान शिव की सिखाई हुई बात बार बार कहने लगी। उसी समय गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे और उस सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कई लोगों के मन में वासना या पाप और कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ तो कई कानून से डर गए। तो कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है, तुम अभी सुंदर और बहुत जवान हो। वहीं कुछ दयालु चरित्रवान पुरुष थे, उन्होंने उस युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के विचित्र वचन सुनकर वे भी रुक गए, क्योंकि उन्होंने यह सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, हम पापी तो है ही, कहीं सहायता करते समय हम भस्म न हो जाएं। इस स्त्री के कथन के अनुसार पापी लोग खुद से ही भस्म होने वाले हैं और हमें अपने पुण्य और पाप की गिनती कैसे पता होगी। मित्रों, किसी का भी साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और बस चले गए। अब तो संध्या हो चली। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देखा कोई आया सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। मित्रों, तब थोड़ी ही देर के बाद एक नौजवान ब्राह्मण हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे कहता हुआ नदी से बाहर निकलकर मंदिर की ओर जा रहा था। जब उसकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी तथा उनका अपने विवशता का विलाप सुन युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने भगवान शिव को निकालने की पूरी तरह से तैयारी की, किंतु पार्वती जी ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप पुण्यवान नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही
तुम अपने आप जल जाओगे। मित्रों, उस युवक ने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से कहा, हे माता, मेरे निष्पाप तथा पुण्यवान होने में आपको संदेह क्यों होता है? आप देखती नहीं कि मैं अभी अभी गंगा जी में पुण्य स्नान करते हुए नहाकर आया हूं। भला पापनाशिनी परम तेजस्वी गंगा मैया में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? हे देवी, मैं अभी आपके पति को इस पीड़ा से मुक्त कर इस दुर्गंध से बाहर निकालता हूं। कृपया आप मेरा विश्वास करें। ऐसा कहते हुए उस युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। मित्रों, उस समय भगवान शिव और मां पार्वती ने उसे पुण्य फल का अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट करते हुए उसे साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। मित्रों, वहीं भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, इतने सारे लोगों में से केवल एक युवक ब्राह्मण ने ही गंगा स्नान किया है। हे देवी, इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविकता में कोई भी फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। मित्रों, इसके बाद भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा, हे देवी, अब मैं आपको वह 12 बातें बताता हूं। जो भी मनुष्य इन 12 बातों को नहाते समय ध्यान में रखता है, वह कभी भी दुखी नहीं रहता है। उसके घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। उसके घर में अपार धन आता है। घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा या क्लेश नहीं होते हैं। उसका पूरा परिवार हंसी खुशी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। मित्रों, तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु भगवन, आप हमें ये 12 बातें बताइए जिसका मनुष्य जीवन पर कैसे प्रभाव होता है। इस विषय में मैं जानना चाहती हूं। कृपा करें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। मित्रों, इसके बाद भगवान शिव उन बातों को बताना शुरू कर देते हैं और माता पार्वती बहुत ध्यान से सुनने लगती है। प्रिय दर्शकों, ये 12 बातें आप लोग भी बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसके बाद भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, ये 12 बातें बताने के बाद मैं आपको एक बात और बताऊंगा। जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं, उनके लिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हे पार्वती, आप इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। तभी शिव जी अपनी वाणी को शुरू कर और बताने लगते हैं। दोस्तों, शिव जी कहते हैं, प्रतिदिन स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है तथा मन प्रसन्न रहता है। स्नान से चेहरे की क्रांति और शारीरिक आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिकता से भी ज्यादा लाभ पाया जा सकता है। नहाने के क्रम में इन बातों का ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए। सबसे पहले स्नान करने के बाद शुद्ध होकर पूजा पाठ आदि सारे काम करने के योग्य बनते हैं। इसलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। दूसरी बात, शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से इन 7 गुणों की प्राप्ति होती है: रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निरोग, धन, पुष्टि व आरोग्य और स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। चौथी बात, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा भी कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के पास नकारात्मक शक्तियां नहीं भटकती। इसलिए सुबह के समय स्नान करना ही उचित है। 5वीं बार बीमारी के हालत में सिर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए या गीले वस्त्रों से शरीर को पोंछ लेना एक तरह का स्नान ही कहा गया है। छठी बात, सुबह की लालिमा छाने से पहले ही स्नान लेना श्रेष्ठ माना गया है। 7वीं बात, तेल लगाकर और देह को मलमल कर नदी में नहाना मना है। इसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर साफ करके नदी में डुबकी लगाना उचित है। 8वीं बात, जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहां का जल अपवित्र माना गया है, इसलिए वहां से कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए। 9वीं बात, नदी में 11 या 21 डुबकियां लगाना योग्य बताया गया है। 10वीं बार, पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़ने की मनाही है। नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं बहानी चाहिए। 11वीं बात, नल की तुलना में झरने का पानी झरने से ज्यादा, नदी का पानी नदी के पानी से, किसी तीर्थ का जल तीर्थ के जल से गंगा जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। अंतिम 12वीं बात, गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त कोई चाहे जहां भी मेरा स्मरण करेगा, मैं वहां के जल में प्रवेश कर जाऊंगी। मित्रों, इसके बाद भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, अब मैं आपको औरतों के बारे में बताता हूं।
जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं। धर्मशास्त्रों में हर एक चीज के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से स्नान को लेकर कई बातें बताई हैं। ऐसा भी माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे उनके घर की सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशहाली आती है। साथ में अपार धन बरसता है, माता पार्वती प्रसन्न होती है। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई हैं जिनका हम पालन सदियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके कारणों के बारे में हमें अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान करना। आपने अक्सर घर के बड़े बुजुर्गों को ऐसा कहते सुना होगा कि कभी भी पूरी जानकारी नहीं है कि कभी भी स्नान बिना कपड़ों के यानी निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का एक सबसे बड़ा कारण भगवान श्री कृष्ण जी के समय से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपिकाएं सरोवर में स्नान कर रही थीं और वह निर्वस्त्र थी, उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दिए और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की। तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी निर्वस्त्र वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है। इसलिए आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है। मित्रों, अगर आप नहाते समय सोचते हैं कि बंद कमरे में कोई आपको नहीं देख रहा है, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं। और यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो यह मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप लग सकता है और आर्थिक एवं शारीरिक नुकसान पहुंच सकते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि आप नहाते समय कोई एक कपड़ा जरूर धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान न करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। मित्रों, निर्वस्त्र स्नान से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ साथ आपके मन मस्तिष्क में भी होता है। वहीं दूसरी ओर गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पितर यानी मृत पूर्वज आपके आसपास ही मौजूद होते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपको पितृदोष लग सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है और यह घर में पितृदोष का कारण बन सकता है और वे केवल वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितृ अतिरिक्त नाराज होते हैं, जिससे व्यक्ति का तेज बल, धन और सुख नष्ट होता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। मित्रों, पुराणों के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से आई में जाता है और निर्वस्त्र होकर नहाने से इसे पितरों के समक्ष बिना कपड़ों के नहाना माना जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी उससे रूठ जाती है। इससे आपकी कुंडली में धन हानि के योग्य बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इन्हीं कारणों से आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में भी इस बात की मनाही है। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भारतवर्ष में 100 करोड़ सनातनियों की आबादी है, फिर भी हमारी चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं है। लगता है सनातनियों को अब शास्त्रों और पुराणों में कोई रुचि नहीं है। सच्चे सनातनी चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन धर्म को आगे बढ़ाए। आप सभी का धन्यवाद।